हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अली जुबैर और हम डिस्कस कर रहे थे आईपीए एंट्री टेस्ट के हवाले से। तो वो स्टूडेंट्स जो चैनल पे नए आए हैं, आपको बताता चलूं कि आईपीए एंट्री टेस्ट के हवाले से, आईपीए पास पेपर्स, आईपीए सैंपल पेपर्स के हवाले से, एंड देन टेस्ट टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज के हवाले से, एनटीएचपी के हवाले से, एनटीएचपी प्रोसीजर्स के हवाले से काफी वीडियोज मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हुई है। ऊपर आई टैब का बटन आपको नजर आ होगा, आई टैब के बटन पे क्लिक कर ले और वो वीडियोस आप वहां जाके देख सकते हैं। प्लस जो प्लेलिस्ट लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर लिया है, वहां से भी जाके आप वीडियोस को वॉच आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इन पर्टिकुलर हम डिस्कस कर रहे थे कुछ सैंपल क्वेश्चंस के हवाले से और उसके 25 तक हमने सॉल्व कर लिए थे। आज 25 से आगे देखते और समझते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को एग्जाम में किस तरह से टैकल करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन सिंपली 26 आपके स्क्रीन पे देखें। इन द एक्स वाई प्लेन द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन एफ एस x intercept at -3, -1 and 1 which of the following could define f। यानी एक फंक्शन आपको गिवन है, ठीक है। लेट सपोज ये आपके पास एक कोऑर्डिनेट प्लेन होता है, आपको पता है ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है आपके पास। यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज आएंगे, यहाँ पे आपके पास नेगेटिव वैल्यूज आएंगे। तो x इंटरसेप्ट मीन की x इंटरसेप्ट पे y की वैल्यू हमेशा 0 होगी, ये बात आप याद रखें। तो जहां पे x इंटरसेप्ट आपको गिवन हो वहां पे आपके पास y की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो x इंटरसेप्ट एट -3 का मतलब ये कि लेट सपोज -3 मेरा यहाँ पे, तो -3 यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे x इंटरसेप्ट है तो मतलब कोई ग्राफ है, पॉइंट यहाँ से क्रॉस कर रहा है। अगर पॉइंट यहाँ से क्रॉस कर रहा है तो आपके पास y की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 0 होगी। अनदर इंटरसेप्ट एट -1, तो x -1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी y की वैल्यू आपके पास सिंपली 0 है। एंड देन x = 1, 1 यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे भी अगेन आपके पास क्या है, y की वैल्यू 0। अगर y इंटरसेप्ट कहते तो अगेन y इंटरसेप्ट आपके पास यहाँ कहीं पे आता और यहाँ पे लेट्स सपोज y = 1 कहते तो 1 यहाँ पे आता, -2 या -3 कहते तो यहाँ पे आता। लेकिन इस केस में हमें x इंटरसेप्ट गिवन है तो x इंटरसेप्ट को लेके चलेंगे। अगर हो सकता है दूसरे केस में आपको y इंटरसेप्ट गिवन हो तो आपने y की वैल्यू यहाँ पे प्लग करनी है। अब देखें सिंपल है, प्रोसीजर सेम अप्लाई होगा। आपको x इंटरसेप्ट गिवन है, आपको y इंटरसेप्ट गिवन है। आपने क्या करना है, जो x इंटरसेप्ट गिवन है, देखें हमारा प्रोसीजर क्या होता है, x माइनस, अगर x इंटरसेप्ट गिवन है तो x -3 जो इंटरसेप्ट गिवन है, अगेन इंटू x -1 जो इंटरसेप्ट गिवन है, अगेन इंटू x -1 आ गया, ठीक है। -3 -1 1। अब देखिए इसको सॉल्व कर ले, x +3 आ जाएगा, x +1 आ जाएगा इंटू x -1। आप इसको इस तरह से देख ले, अगर इस तरह से आप देख ले, देखिए x की वैल्यू अगर मैं -3 प्लग कर लूं, -3 यहाँ पे मैं प्लग कर लूं तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 से मल्टीप्लाई करूं तो 0 हो जाए, तो दैट मीन कि y की वैल्यू मेरे पास 0 हो जाएगी एट x = -3। अगर x = मैं -1 प्लग कर लूं, इफ आई एम प्लगिंग x = -1 over here, then I am getting 0 0, so that mean y = 0 as x = -1, so x = -1 is my x intercept. Again if I plug in the value x = 1 into this equation over here, so I'm getting again 0, y = 0, that mean x = 1 is again my intercept. So यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू आपके पास 0। अब यहाँ पे इसी इक्वेशन को आपने फाइंड करना है, इक्वेशन कहाँ पे, x -1 यहाँ पे, ठीक है, x +3, तो दिस ऑप्शन सी योर प्रेफरेंस। अगर आपको इस टेक्निक का नहीं पता कि x -1 करके -3 करके ये जो प्रोसीजर मैंने यहाँ पे अप्लाई किया इससे करना है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइडेंटिफाई कैसे करना है वो आपको मैं समझाता हूँ। देखिए आइडेंटिफाई कुछ आप यू करेंगे, यहाँ पे आपके पास गिवन है, यहाँ पे आपके पास गिवन है x = -3 -1 1। सो पहले मैंने आपको बताया था कि x = -3 पे y की वैल्यू 0 होगी। x = -3 पे y की वैल्यू कहाँ पे 0 होगी, -3 यहाँ पे मैं प्लग करता हूँ। यहाँ पे देखें अगर मैं यहाँ पे प्लग करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास 0 नहीं होती, तो आप इसको कैंसिल कर ले। यहाँ पे प्लग करता हूँ तो ये 0 होता है, इसको आप ऑप्शन में रखे कि ये ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पे प्लग करता हूँ x = -3 रखे, -3 ये 0 होता है y की वैल्यू। f(x) सिंपली = y, y को आप f(x) भी लिख सकते हैं मैं इसकी टर्म में, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये दो ऑप्शन मैंने चूज किए। अब यहाँ पे देखिए -3 यहाँ पे, तो एक ऑप्शन यहाँ से मैंने क्या किया, कैंसिल किया, 3 ऑप्शन मेरे पास बचे। अब x = -1 में प्लग करता हूँ तो y की वैल्यू अगेन मेरे पास 0 होनी चाहिए। x = देखिए फर्स्ट ऑप्शन तो आपने क्या किया, पहले कैंसिल किया, सेकंड ऑप्शन को देखिए -1 अगर यहाँ पे प्लग करते हैं तो अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1 प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा स्क्वायर, तो यहाँ पे ये आपके पास नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बी भी आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये ऑप्शन सी आपके पास हो सकता है क्योंकि -1 प्लग करेंगे तो y की वैल्यू 0 हो सकती है। अगर आप देखिए ऑप्शन डी में अगर आप x की वैल्यू -1 प्लग करते तो 0 होने का कोई चांस ही नहीं बनता।
ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो ऑप्शन सी, आपको 1 के लिए चेक करने की जरूरत भी नहीं है, तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, डायरेक्टली चूज आउट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इस केस में क्या है, करेक्ट आंसर है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंपली, आप देखो वेरियस वेज में आप हर क्वेश्चन को हर क्वेश्चन के साथ डील कर सकते हैं, हर क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसको आप किस वे में आप प्रेफर करेंगे सॉल्व करना। इफ एंड बी आर जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन, व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू। आप देखें जीरोस का मतलब सिंपली होता है इन मैथ, देखिए कुछ टर्म्स होते हैं वो आपने याद रख। जीरोस मींस रूट्स। रूट्स क्या होते हैं, रूट्स जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसको 3 या 4 वेज होते हैं उनके जरिए सॉल्व करेंगे, जैसे मिडिल टर्म ब्रेक हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, परफेक्ट स्क्वायरिंग हो गया, किसी भी मेथड से आप सोल्व करेंगे तो आपके पास रूट आ जाएंगे। इनको हम कहते हैं जीरोस। ठीक है, जीरोस का मतलब जीरोस क्यों कहते हैं, इसीलिए कहते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, इसको मैं जीरो के बराबर करके यहां से इक्वेट करके 2 रूट्स लेके आता हूं। एक्स स्क्वायर तो मतलब मेरे पास 2 रूट्स आ जाएंगे। उन 2 रूट्स को क्या करना है, एक रूट ए है एक रूट बी है। हमने क्या करना है, 2 रूट्स को सिंपली, अगर ए की वैल्यू सपोज 2 है, बी की वैल्यू मेरे पास 3 है, तो इनको आपने सोल्व आउट करना, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगा। अब इनको सोल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अब यहाँ पे देखें इसको मिडिल टर्म ब्रेक से करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ऑफ एक्स माइनस 2 ऑफ एक्स प्लस 8। मिडिल टर्म ब्रेक का आइडिया सबको होगा क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने बहुत दफा एम्फेसाइज किया, इसको डिस्कस किया है। एक्स कॉमन निकालेंगे, एक्स माइनस 4 आ जाएगा, अगेन माइनस 2 कॉमन निकालेंगे, एक्स माइनस 4 आ जाएगा। सो यहाँ पे अगेन देखिए एक्स माइनस 4 आपके पास कॉमन है, तो एक्स माइनस 4 यहाँ से कॉमन निकालेंगे और एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू, अच्छा एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो एक्स इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। सो ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू आपके पास क्या आता है, बी इज इक्वल टू आपके पास सिंपली आता है 2। सो अब देखें ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर सिंपली मीन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर सिंपली मीन 4 का स्क्वायर आपके पास आता है 16, माइनस 2 का स्क्वायर आपके पास आता है 4, तो 16 माइनस 4 क्या आता है 12। तो आप आइडेंटिफाई करेंगे 12 का आपका ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो आप पहले क्वेश्चन को समझे, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया एंड देन जस्ट ये देखिए सिंपल क्लास 7th 8th में हम ये जीरोस के बारे में पढ़ते हैं, रूट्स कैसे निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करना है, ये सारी चीजें क्लास 6 7 में सॉल्व आउट करते हैं। तो आप आइडेंटिफाई करें क्वेश्चन में एग्जैक्टली पूछा क्या गया, उसी हिसाब से आप क्या करें, क्वेश्चन को टैकल करें। The next question is simply again this belongs to the sign of जो इक्वेलिटीज होते हैं, इक्वेलिटी के हिसाब से हम इनको क्या करते हैं, डील करते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू पी एक्स प्लस टी इंटू पी एक्स माइनस टी इन द इक्वेशन अब पी एंड टी आर कॉन्स्टेंट। ये गिवन है कि पी एंड टी कॉन्स्टेंट है। कॉन्स्टेंट कोई भी नंबर हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। कॉन्स्टेंट सिंपली मीन इंटीजर। कॉन्स्टेंट आपको बताया गया कि ये कॉन्स्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल को कांस्टेंट का आइडिया होगा, वेरिएबल को अननोन वैल्यू को कहते हैं, और कांस्टेंट जो नाउन हो जो आपको बताया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द वैल्यू ऑफ पी, ठीक है। सो पी की वैल्यू यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अब देखें 4x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू पी एक्स प्लस टी इंटू पी एक्स माइनस टी। अब यहाँ पे देखिए ये सिंपली एक फॉर्मूला, आपने सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना है। अगर आप फॉर्मूले का नहीं पता, आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई करें, पी एक्स प्लस टी इंटू पी एक्स माइनस टी। ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका आइडिया सबको होगा, ए प्लस बी इंटू। ये देखिए ए प्लस बी है, ये पी एक्स को अगर मैं ए कंसीडर करूं, टी को अगर मैं बी कंसीडर करूं, ये ए है ये बी है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, ये 4x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू ए क्या बनेगा, पी एक्स का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर होगा। अगर आपको इस फॉर्मूले का नहीं पता, आप सिंपली क्या करें, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर ले। कैसे, देखिए ये पी एक्स इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अगेन पी एक्स इस टी के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस पी एक्स टी, अगेन इस टी को आप पी एक्स टी के साथ मल्टीप्लाई करें, इस टी तो ये हो जाएगा प्लस पी एक्स टी, और अगर अगेन ये टी इस टी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर। तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे देखिए ये भी वही बन रहा है, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 9। अब काम यहाँ पे शुरू होता है, जब आप इसको सॉल्व आउट करके यहाँ पे लेके आएंगे तो यहाँ से आपको क्या करना है, आंसर को आइडेंटिफाई करना। अब देखें पी एंड टी कॉन्स्टेंट का x यहाँ पे आपके पास वेरिएबल है, x इज द ओनली वेरिएबल ओवर हियर इन दिस केस, ठीक है। सो x वेरिएबल है तो आप कंपेयर कर ले, सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, एंड दिस एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो जो पी स्क्वायर है वो किसके बराबर होना चाहिए,
4 के बराबर होना चाहिए। एक्स स्क्वायर के साथ जो वेरिएबल है सॉरी कांस्टेंट है उसी को हम क्या कर लेंगे पी स्क्वायर के बराबर कर सकते। तो पी स्क्वायर आपके पास यहां से क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू 2, सिंपल। सो पी इज इक्वल टू 2 इज योर करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इन दिस केस, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। ये भी कह सकते हैं कि इफ ए एंड बी आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस देन द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर रूट्स। रेसिप्रोकल सिंपली मीन आप क्या कर लेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाने को मैं समझा दूंगा जब हम इसके रूट्स फाइंड करें। अगेन आपने इसके रूट्स फाइंड कर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर ले, मिडिल टर्म ब्रेक यूज करें, परफेक्ट स्क्वायरिंग। द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज बाय यूजिंग सिंपली जस्ट यू नीड टू चेक आउट कि अगर आप इसको सोल्व कर सकते बाय मिडिल टर्म ब्रेक। तो 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 है। अगेन ये देखिए 5 इंटू 2 हो गया 10 होता है, तो इसको मिडिल टर्म ब्रेक से हम सोल्व कर सकते हैं। 5x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 ऑफ x प्लस 2। अब इसका क्या कर लेंगे हम, यहाँ से 5 कॉमन निकालेंगे, x कॉमन निकालेंगे, यहाँ से हो जाएगा x माइनस 1, यहाँ पे माइनस 2 कॉमन निकालेंगे, x माइनस 1 हो जाएगा। तो 5x माइनस 2 और यहाँ से हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो x यहाँ से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 ओवर 5 हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये तो हमारे पास रूट्स आ गए। इसने कहा था कि इफ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ दिस, इसको आप कर ले a और दूसरे को आप कर ले b। सो एक रूट आपका a होगा, एक रूट आपका b होगा। देन द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, देखिए 1 का रेसिप्रोकल मींस देखिए 1 डिवाइडेड बाय 1 होता है, इसको हम 1 लिखते हैं। तो 1 का रेसिप्रोकल हमेशा 1 ही आता है। सो 1 प्लस 2 ओवर 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा। देखिए अगेन रेसिप्रोकल का मैंने आपको बताया था कि रेसिप्रोकल सिंपली मीन यू नीड टू चेंज द डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर। ये आपका होता है डिनोमिनेटर, ये आपका होता है न्यूमरेटर। सो आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज करेंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज करेंगे। सो अब चेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 और 2 हो जाएगा। दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ दिस, दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ दिस। ये आपस में सिर्फ वाइस वर्सा है। अगर 5 और 2 का रेसिप्रोकल आपने लेना है तो 2 ओवर 5 आएगा, 2 ओवर 5 का रेसिप्रोकल आपने लेना है तो 5 ओवर 2 आ जाएगा। सो प्लस हमने 2 ओवर 5 का रेसिप्रोकल लेना था, 2 ओवर 5 का रेसिप्रोकल आ जाएगा 5 ओवर 2, 5 ओवर 2। सिंपल इसको एलसीएम ले ले, 2 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 5 तो 7 ओवर 2, 7 ओवर 2 इज द ऑप्शन बी। सो इन दिस केस ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। देखिए अगेन क्वेश्चन नंबर 30 सिंपली एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू को हमने डिस्कस किया है बहुत दफा। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ m minus 3 is equal to 5, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ k plus 5 is equal to 15। अब यहाँ पे आपको कंडीशन गिवन इन द इक्वेशन अबव, m is less than 0 है, k is less than 0 है, देन द वैल्यू ऑफ m minus k। m less than 0 है, k less than 0 है, हमने क्या करना है m minus k की वैल्यू फाइंड करनी। देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x अगर आपको कहा जाता है तो देखिए इसका मतलब ये है कि यहाँ पे x भी आ जाएगा प्लस x, यहाँ पे आ जाएगा माइनस x इफ x इज ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस x इफ x इज लेस देन 0। सो ऊपर वाले में हो जाएगा इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो आपका आ जाएगा प्लस 1। अब यहाँ पे देखें m माइनस 3 इज इक्वल टू 5 है, इसके साथ एब्सोल्यूट वैल्यू लगाओ। एब्सोल्यूट वैल्यू को हम क्या करेंगे, सबसे पहले खत्म करेंगे, तो प्लस माइनस यहाँ पे लगा देंगे m माइनस 3 और ये हो जाएगा हमारे पास 5। अब एक को प्लस के साथ लिखेंगे, एक को माइनस के साथ लिखेंगे। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा, एक मैं इसको प्लस के साथ लिखूं m माइनस 3 इज इक्वल टू 5, और अगर मैं इसको माइनस के साथ लिखूं m माइनस 3, यहाँ पे लगा दे रहा हूं मैं माइनस इज इक्वल टू 5। तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 8। सिंपली सॉल्व कर ले, प्लस 3 एडिंग प्लस 3 ऑन बोथ साइड वी आर गेटिंग m इज इक्वल टू 8। अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो m माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई माइनस 1 ऑन बोथ साइड। यहां से आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2, ठीक है। तो ये एडिंग 3 ऑन बोथ साइड यू विल गेट m इज इक्वल टू माइनस 2। सो देखिए आपको इस क्वेश्चन में बताया गया कि m इज लेस देन 0। इफ m इज लेस देन 0 इसका मतलब है कि m माइनस 2 होगा, m 8 नहीं हो सकता। तो m हमारे पास यहाँ पे इस केस में आ गया m इज इक्वल टू माइनस 2, क्योंकि m 8 नहीं हो सकता। अगर m इज ग्रेटर देन 0 कहते तो हम m 8 लेते। अगर यहाँ पे कोई कंडीशन गिवन ना होता तो हम दोनों को लेके आगे चलते। तो आपने स्टेटमेंट को सही से पढ़ना है कि व्हाट एक्चुअली दिस क्वेश्चन डिमांड्स। ओके, then the next is simply k plus 7 is equal to 15। सेम प्रोसीजर, प्लस माइनस लगा देंगे, k plus 7 कर लेंगे is equal to 15 कर लेंगे। अब एक को प्लस के साथ लिखे k plus 7 is equal to 15, एक को माइनस के साथ लिखे k plus 7 is equal to 15।
इसको सॉल्व कर ले, k इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 8, ठीक है। Subtracting 7 on both side of this equation, you will get k is equal to 8. इसको multiplying -1 on both sides, you will get k plus 7 is equal to -15. So subtracting again -7 from both sides, you will get k is equal to -22. So k is equal to -22. अब इक्वेशन में देखिए अगेन k is less than 0 का है, so k can't be 8 as 8 is greater than 0. So हम इसको भी क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं. So k is equal to हमारे पास -22 को हमने क्या किया, चूज किया. अब हमने क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m माइनस के. व्हाट इज योर m माइनस के का m हमारे पास क्या है, -2 है, ठीक है. -2 हमने चूज किया था, -2 माइनस के आपके पास क्या है, -22 है. सो k इज योर -22. इसको सोल्व कर ले, -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगी, प्लस हो जाता है. -2 प्लस 22, ये आ जाएगा +20 हो जाएगा. सो +20, दैट इज ऑप्शन डी. दैट ऑप्शन डी इज योर करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस. तो इस तरह से आपने क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है बस. बट द फर्स्ट थिंग दैट आई रिकमेंड यू इज टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन, क्योंकि इजीली आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आउट दिस वीडियो एंड आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक विथ योर प्रिपरेशन.